हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम हमारी नई सीरीज़ शुरू करेंगे T20 सीरीज़, जिसमें कि हम डेली 20-20 क्वेश्चन किया करेंगे जो हमारे एसएससी में पिछले सालों में आए हुए हैं। PYQs हैं हमारे, उन 20-20 क्वेश्चन को करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना, क्योंकि हम एक क्वेश्चन का अगर एक आंसर है तो उसके साथ हम 5-6 आंसर और बताएंगे आपको, मतलब 5-6 चीज़ें और बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मत सोचना कि ये CGL के लिए या CHSL MTS के लिए ये कॉमन है। हर एक एग्ज़ाम में ये इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये PYQ हैं। तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो भीमबेटका है वो पूरा पाषाण काल का स्थल था। ये पूरा पाषाण काल, देखो काल है जो 3 भागों में डिवाइड था हमारा। एक तो पूरा पाषाण, एक है मध्य पाषाण और एक फिर क्या था, नव पाषाण। ठीक है, इसमें तो जो औजार होते थे, पत्थर के औजार बने होते थे, बड़े बड़े होते थे। मध्य पाषाण में थोड़ा मीडियम साइज आ गया और नव पाषाण में छोटे छोटे साइज आ गए। तो जो पूरा पाषाण काल था वो 5 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। ठीक है, 5 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का समय है जो वो पूरा पाषाण काल माना जाता है। इसको आइस एज भी बोला जाता है। पूरा पाषाण काल को आइस एज भी हम बोलते हैं। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल है जो वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, 12,000 से 10,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल माना जाता है। मीजोलिथिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक है जो ये, इसको नियोलिथिक बोलते हैं इंग्लिश में। नव पाषाण काल ये 10,000 साल पहले से लेकर अब तक का टाइम पीरियड नव पाषाण काल में आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्या था। 1 मिनट। हाँ, देखिए, तो पूछा गया जो भीमबेटका है वो कहाँ का प्रसिद्ध स्थल था। तो ये कहाँ पे था? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ था? मध्य प्रदेश में। पूरा पाषाणिक स्थल था ये। अब मध्य प्रदेश में भी कहाँ था? ये रायसेन जिले में। इतना तो नहीं पूछेंगे कि कौन से जिले में था, लेकिन ये है रायसेन जिले में। ठीक है, और इसकी खोज है जो वो किसने की थी? वाकणकर ने की थी। वाकणकर ने की थी। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? देखो, भीमबेटका यानी भीम क्या था? वाक यानी बोलना। तो जो भीम था वो वाक युद्ध में निपुण था। ठीक है, भीम वाक युद्ध में निपुण था। तो ऐसे आप इसको याद करेंगे। और इसको 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। अब और देखो, पूरा स्थल के बारे में और देखते हैं हम बातें। एक पूरा स्थल तो भीमबेटका है। दूसरा पूरा स्थल कौन सा था? हुंसगी। पूरा स्थल हमें 3 पता चला था। एक तो ये हमारा भीमबेटका, एक है हुंसगी जो कि कर्नाटक में है। पूछ सकते हैं इनमें से पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा नहीं है। तो ठीक है, तो एक हुंसगी था कर्नाटक में। और तीसरा कौन सा था? कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं जो कि कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, और कुरनूल की गुफाएं के बारे में देखो क्या पता चलता है हमें। सबसे पहले हमें राख के अवशेष हैं जो वो कुरनूल गुफा से मिले थे। ठीक है, राख के अवशेष कहाँ से मिले थे? कुरनूल की गुफा से। इससे ये पता चलता है कि पूरा पाषाणिक जो लोग थे उनको आग के बारे में पता चल चुका था। ठीक है, तो आग के बारे में उनको पता चल चुका था। अच्छा, एक पूरा पाषाणिक स्थल और था महाराष्ट्र में, पटने। यहाँ लिख देती हूँ, पटने जगह थी एक महाराष्ट्र में। ये भी एक पूरा पाषाणिक स्थल था। और यहाँ से हमें क्या पता चला है? यहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष है जो हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी पूरा पाषाणिक काल के बारे में इतना ही था। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा।
प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो देखो मिट्टी के जो बर्तन है उसके बारे में हमें कब पता चला था? तो मिट्टी के बर्तन कब बनने लगे थे? नवपाषाण काल में। ठीक है, मिट्टी के बर्तन कब बनने लगे थे? नवपाषाण काल में। अच्छा, सबसे पहले जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके बारे में कहाँ पता चला था हमें? उनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से मिले थे ये हमें? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो मेहरगढ़ से हमें जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके बारे में पता चला था। ये हल्के लाल भूरे रंग के भी होते थे, कई पे जैसे डिज़ाइन भी बने होते थे इस टाइप के, तो कई अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे। अब इसमें मेहरगढ़ के बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हमारे कृषि होती थी ना, तो कृषि का सबसे पहला उदाहरण भी हमें मेहरगढ़ से ही मिला है। ठीक है, सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से ही मिले हैं। और कपास भी जो सबसे पहले कहाँ से मिली थी हमें? कपास भी कहाँ से मिली थी? मेहरगढ़ से। ठीक है, कपास भी कहाँ से मिली थी? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से और हमें क्या मिला? एक मानव और बकरी की कब्र मिली है। मानव और बकरी की कब्र। मानव और बकरी की कब्र मतलब कि उस टाइम पे दो जैसे एक व्यक्ति है उसके साथ किसी अन्य उसकी चीज़ को और दफना दिया जाता था, तो एक कब्र मिली है मानव की और बकरी की। तो ये पूछ सकते कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से। अच्छा, मानव की और कुत्ते की कहाँ से मिली है? मानव और कुत्ते की कब्र है जो वो कहाँ से मिली है हमें? रोपड़ पंजाब से। रोपड़ पंजाब से हमें मानव की और कुत्ते की कब्र मिली है। ठीक है, और एक बुर्ज होम से भी मिली है। बुर्ज होम से। बुर्ज होम है जो वो कहाँ पर है? कश्मीर में। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में। तो इन दो जगह से हमें मानव की और कुत्ते की कब्र मिली है। अच्छा, कुछ अन्य बातें और देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहली फसल कौन सी थी? गेहूँ और जौ। सबसे पहली फसल कौन सी थी? गेहूँ। और फिर इसके बाद कौन सी थी? जौ। और सबसे पहला पालतू पशु कौन सा होता था? कुत्ता होता था। ठीक है, सबसे पहला पालतू पशु कौन बनाया गया था? कुत्ते को बनाया गया था। अच्छा, मेहरगढ़ में और क्या था? मेहरगढ़ में चकोर और आयताकार घर होते थे। ठीक है, ये चकोर है जो ये आयताकार, इस टाइप से घर कहाँ पर होते थे? मेहरगढ़ में। ठीक है, और बुर्ज होम की क्या खास बात थी? बुर्ज होम में गर्तवास होता था। बुर्ज होम में गर्तवास होता था, यानी गड्ढे हैं जो गड्ढे के नीचे घर बनाकर वहाँ के लोग रहते थे। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे मिट्टी की सतह पे खुर के निशान मिले हैं? खुर के निशान, खुर क्या होते हैं? पशुओं के होते हैं ना, तो ये पूछा गया, उससे ये हमें साक्ष्य मिला कि वहाँ पर मवेशी पाले जाते थे। ठीक है, तो ये बताना हमें कहाँ से मिले थे। देखिए, ये हमें कहाँ से मिले थे? महागढ़ा से। ठीक है, कहाँ से मिले थे? ये महागढ़ा से। और महागढ़ा कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, महागढ़ा कहाँ पर है? यूपी में, इलाहाबाद में। ठीक है, तो वहाँ से हमें महागढ़ा से हमें खुर के निशान मिले थे। वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पर मवेशियों को पाला जाता था। ठीक है, और वहाँ से एक हमें क्या मिला है? पशुओं का बाड़ा भी मिला है। ठीक है, पशुओं का बाड़ा मतलब पशु रखने की जो जगह होती थी वो भी हमें वहाँ से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। देखो, माइक्रोलिथ्स माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे, लघु भी बोल सकते हो, और लिथ्स यानी पत्थर के। तो माइक्रोलिथ्स क्या होते थे उस टाइम पर? वो पत्थर के औजार होते थे। ठीक है, तो माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? छोटे छोटे पत्थर के औजार होते थे। और ये माइक्रोलिथ्स है जो कौन से काल में आता है? ये मध्य पाषाण काल में आता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो ये पूछे पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? तो देखो, हमने अभी किया था ना, कौन सा था इनमें से? हुंसगी। ठीक है, अभी किया था हमने पीछे, तो हुंसगी क्या था? पूरा पाषाण स्थल था। ये चिरांद, बुर्ज होम, मेहरगढ़, ये सभी तो क्या है? जो हमारे नव पाषाण है वहाँ के। ठीक है, बुर्ज होम अभी हमने पढ़ा था। बुर्ज होम कहाँ से था? कश्मीर में था ये। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, तो हुंसगी था जो कर्नाटक में, ये क्या था? पूरा पाषाण स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
एक नवपाषाणकालीन क्या है, हमें बताना है कि सेल्ट है जो वो क्या है। तो सेल्ट क्या है, एक प्रकार का उपकरण होता था, ठीक है। सेल्ट क्या होता था, एक प्रकार का उपकरण होता था। तो उस टाइम पे जो पत्थर के औजार होते थे, ठीक है, पत्थरों के जो औजार होते थे उन पर पॉलिश की जाने लगी थी और उसी को सेल्ट बोला जाता था। आगे अब प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने किया था ना प्रागैतिहासिक काल का जो पहला युग था उसको हम क्या बोलते थे, पूरा पाषाण, ठीक है। पूरा पाषाण पहला था, फिर मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण। अच्छा, एक चीज़ और, जो पूरा पाषाण काल है उस टाइम पे लोग क्या होते थे, संग्राहक होते थे। संग्राहक मतलब वो चीज़ें इकट्ठी कर 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 खाते थे, ठीक है, इकट्ठी करते थे, वो शिकार करते थे। वो आग का आविष्कार बताया भी हो चुका था वहाँ पर। और सबसे पहले लोगों ने मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है वहाँ पर बसना शुरू कर दिया था, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। फिर कुछ जलवायु परिवर्तन हुए, उसके बाद काल बदल गया और फिर मध्य पाषाण काल आ गया था, ठीक है। मध्य पाषाण काल आया, उसके बाद फिर जो हमारा नवपाषाण काल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। गर्त आवास कहाँ पर बनाकर रहते थे लोग, बुर्ज होम में, ठीक है। बुर्ज होम में लोग गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहते थे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक और बुर्ज होम हमने भी क्या किया था कि एक मानव की और कुत्ते की कब्र है जो वो हमें वहाँ से मिली थी। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है, ठीक है। तो मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, बलूचिस्तान में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, देखो इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आरंभिक गांव भी इसको बोला जाता है, इनाम गांव को। अब पूछ सकते हैं कि कौन सी संस्कृति से संबंधित है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन है, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन है। और ताम्रपाषाण कौन सा युग में आता है, नवपाषाण युग में आता है, ठीक है। तो जो ये हमारा इनाम गांव है ये ताम्रपाषाण है जो कि नवपाषाणिक युग में आता है, जिसका कि टाइम पीरियड है जो वो 3000 से 2500 जो हमारा BC है वो माना जाता है। 3000 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है, ताम्र युग। उसके बाद कांस्य युग भी आता है। कांस्य युग है जो वो हमारा 2000 से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, ठीक है। ये एस्टिमेट होता है, कोई इतना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, तो ये आइडिया होता है एक टाइप से। तो ताम्रपाषाण तो 3000 से 2500 ईसा पूर्व, और जो हमारा क्या है कांस्य युग है वो 2000 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। और जो कांस्य युग है उसमें क्या है, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता है वो कांस्य सभ्यता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है, तो कोल्डी हवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। जो कोल्डी हवा है ये भी हमारा क्या है, नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक, ठीक है, नवपाषाणिक स्थल है ये। अच्छा, यहाँ से भी क्या हुआ था, जो हमारे चावल है और गेहूं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो एक तो हमें मेहरगढ़ से मिले थे और एक हमें कोल्डी हवा से मिले थे, चावल और गेहूं के साक्ष्य। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। जो होमो इरेक्टस मानव है इसकी खोपड़ी कहाँ मिली थी, देखिए हमें कहाँ से मिली थी, जो हमारा ये हथनोरा है यहाँ से मिली थी, ठीक है। हथनोरा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। हथनोरा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है अब निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 5 तो जंगली कुत्ते और एक 12 सींग है जो उसके सींग, तो इसके अवशेष है जो वे हमें कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से, ठीक है। बुर्ज होम कश्मीर में है जो कि उसे हमें मिले हैं। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाणिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जोरवे जो कल्चर है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये ताम्रपाषाणिक थी, ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल था ये।
अच्छा, ये संस्कृति भी इम्पोर्टेंट थी, जोरवे संस्कृति, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में अहमदनगर से मिली थी, ठीक है, अहमदनगर जिले से मिली थी ये। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक, अच्छा जोरवे संस्कृति है जो वो लगभग ताम्रपाषाण के ही टाइम की थी ये। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबको पता है जम्मू कश्मीर में कौन सा है, बुरजोम, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता घाटी में है जो वो कहाँ से हमें बंदरगाह मिला है, क्या है, लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद जिले में है। अच्छा, और बंदरगाह कौन कौन से थे? एक तो लोथल था, सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस था जो लोथल, और कौन सा था, सूतकोतदा, ये था सुरकोटदा भी बोल देते हैं, सूतकोतदा भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और कौन सा था, रंगपुर, ये फेमस उस टाइम पे क्या थे, जो है हमारे बंदरगाह थे। और लोथल के बारे में क्या क्या था, देखो लोथल में हमें भंडार गृह भी मिले हैं, भंडार गृह भी हमें लोथल से मिले, मतलब ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों से ही हमें भंडार गृह मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है हमें लोथल से। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला है, ऐसे कालीबंगा से, कालीबंगा से और लोथल से, ठीक है, अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल। और भंडार गृह कहाँ कहाँ से मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है, यहाँ से हमें भंडार गृह मिले थे, ठीक है। उसके बाद देखो घोड़े के अवशेष है जो वो भी हमें लोथल से मिले हैं। घोड़े के अवशेष, वैसे बोला जाता है कि उस टाइम पे लोग हैं जो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अवशेष हमें मिले हैं, ठीक है। घोड़े के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, देखो घोड़े के अवशेष भी हमें 3 जगह से मिले हैं। एक तो है सुरकोतदा, जहाँ से बंदरगाह भी थी जो कि, तो सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिले, घोड़े के अवशेष मिले थे, ठीक है। और क्या लोथल के बारे में देखो, लोथल से हमें और क्या क्या मिला है, एक तो मोतियों की माला मिली है, मोतियों की माला, ठीक है। लोथल से क्या मिला है, मोतियों की माला मिली है। और क्या मिला है, मनके मिले हैं, चावल मिले हैं, एक गोदी यानी जो बंदरगाह जो हमने अभी पढ़ा था वो मिला है। और युगल समाधि, युगल समाधि यानी दोहरा दफन होता था, 2 को दफनाया जाता था, दोहरा दफन ये हमें लोथल से मिला है। अच्छा, जिसको ये याद नहीं होते तो हमने जो हमारी हिस्ट्री की क्लास करवाई है उसमें हमने ट्रिक से इनको याद करवाया कि कौन से स्थल से हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखना, इनको ट्रिक से करवाया है तो आपको जल्दी वो याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं हम क्वेश्चन। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनवाया गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को किन ईंटों से बनवाया गया था, पक्की ईंटों से, ठीक है। तो उसमें की यही जो खास बात थी हड़प्पा सभ्यता की क्या थी कि जो एक तो जल निकासी की व्यवस्था थी उनकी बहुत सुनिश्चित होती थी, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जल निकासी की व्यवस्था की हुई थी। और जो सड़क था, सॉरी, जो उनका नगर नियोजन होता था ना, नगर नियोजन, वो भी बहुत ही सुनिश्चित था, मतलब उस टाइम पे नगर बनते थे, बहुत अच्छे बनते थे, तो यही इसकी खास बात थी। अच्छा, वैसे तो बाकी सभी जगह लगभग जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन एक शहर ऐसा था जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, और उस शहर का क्या नाम था, कालीबंगा। कालीबंगा शहर था जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर जो है वो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ था, ठीक है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ था। अच्छा, कालीबंगा से और क्या मिला था, पूछ सकते, कालीबंगा से क्या मिला था, जुते हुए खेत मिले थे, जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले थे, और हवन कुंड भी कालीबंगा से मिला था, ठीक है, हवन कुंड और जुते हुए खेत। और क्या क्या मिला था देखो, कालीबंगा से तो बताया जुते हुए खेत मिले थे, और क्या मिला था, पक्की मिट्टी का हल मिला था, एक पक्की मिट्टी का हल था जो वो भी कालीबंगा से मिला था। और फेरों के साक्ष्य मिले थे वहाँ से,
फेरों के साक्ष्य, ठीक है, और ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, ये सभी हमें कालीबंगा से मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया? तो ठीक है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन सबका आता होगा। सबसे विशाल स्नानागार हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये क्या था, जैसे ये एक विशाल स्नानागार था और यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी नीचे उतरने के लिए। यहाँ पे धर्म से मतलब जैसे धार्मिक स्नान होता था तब वो वहाँ पे किया जाता था, और इसमें जल को भरने के लिए कुएं भी थे इसके पास। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से था। और देखो हमें मोहनजोदड़ो के बारे में हमें वहाँ से क्या क्या मिला था। सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो कब की गई थी? 1922 में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज। और मोहनजोदड़ो है जो कहाँ पर था? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। और नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे था? ये सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो को मतलब क्या है? मृतकों का टीला। अब देखो वहाँ से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। एक तो मिला था हमें योगी, दाढ़ी वाला। ठीक है, दाढ़ी वाला बाबा भी कह सकते हो आप इसको, दाढ़ी वाला योगी हमें मिला था मोहनजोदड़ो से। और एक क्या मिला था? महाविद्यालय का भवन मिला था, मतलब कि एक भवन था बहुत बड़ा, वहाँ पर लोग धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवाते होंगे तो उसके लिए इकट्ठे होते होंगे, तो भवन मिला था एक क्या मिला था? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। और क्या था? एक कंकाल मिला था कुएं का, क्या मिला था? कंकाल मिला था। एक कांसे की नृत्यिका मिली थी, कांसे की नृत्यिका। एक बड़ा अभी हमने पढ़ा स्नानागार। एक क्या मिला है? बड़ा अन्नानागार मिला है। अच्छा, यहाँ से तो बड़ा ये पूछे भी बड़ा अन्नानागार कहाँ मिला? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से लगातार 6 अन्नानागार मिले। ठीक है, ऐसे सीरीज में लगातार 6 अन्नानागार कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से। और एक क्या मिला? एक कपड़ा मिला जिस पर की रंगोली की गई थी, कपड़े पर रंगोली। ठीक है, कपड़ा मिला जिस पर रंगोली की गई थी। तो ये सभी हमें मोहनजोदड़ो से मिले थे। और साथ में क्या मिला? एक चांदी का फूलदान था, उसका ढक्कन मिला है। चांदी के फूलदान का ढक्कन। ठीक है, एक फूलदान का ढक्कन है मतलब चांदी का, वो मिला था। और यहाँ से हमें तांबा मिला है, तांबा मिला है। कॉटन मिली है हमें। ठीक है, कॉटन यानी कपास मिली है। ठीक है, ये सभी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो बताने में से कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? वो कौन सा है? शोरतुघई। ठीक है, शोरतुघई है जो वो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है अब, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर एक परत चढ़ाई गई थी जो स्नानागार था। ठीक है, इसके ऊपर कौन सी परत चढ़ाई गई थी? चारकोल की। ठीक है, कौन सी परत थी? चारकोल की, ताकि जो पानी का रिसाव ना हो, उसके पानी के रिसाव को रोकने के लिए वहाँ पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और डेली ही ये क्लास हुआ करेगी हमारी T20 सीरीज़ की। ठीक है, तो चलिए अब हम कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और जिसने भी हमारी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि वो मैंने ट्रिक से याद करवाई हुई है। आपको लगभग हिस्ट्री मैंने ट्रिक से याद करवा दी। और अगर आप सारी नहीं देख सको तो कम से कम जहाँ से हमें अवशेष मिले हैं ना, फर्स्ट वीडियो आई थिंक फर्स्ट वीडियो है वो, तो उसको ज़रूर देखना ताकि आपको ये याद करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिली है। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।